अब हम काले सागर में रूस के एक विशाल और शक्तिशाली युद्धपोत की जल समाधि का विश्लेषण करेंगे। यूक्रेन नेवी का दावा है कि उसने 2 बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से रूस के वॉरशिप मॉस्कवा को डुबो दिया है। मॉस्कवा के डूबने से रूस को जो आघात लगा है और कथित रूप से अपमान का जो घूंट पीना पड़ा है, उसकी वजह से यह घटना बहुत मायने रखती है। पहले आप इस घटना के 3 किरदारों को समझिए। इससे रूस के नुकसान और कथित अपमान दोनों की जानकारी सामने आती है। इसमें पहला किरदार है मॉस्कवा युद्धपोत, जो काले सागर में रूस का मिसाइल क्रूजर माना जाता है। मॉस्कवा का नाम रूस की राजधानी मॉस्को के नाम पर रखा गया था। 12,490 टन वजन वाले इस युद्धपोत की लंबाई 611 फीट है। इसमें 510 क्रू सदस्य सवार हो सकते हैं। इस हमले का दूसरा किरदार है यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइल, जिसके हमले से ये युद्धपोत डूबा। नेपच्यून मिसाइल की लंबाई लगभग 16 फीट होती है और 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 300 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को तबाह कर देती है। लगभग 150 किलो विस्फोटक के साथ इस मिसाइल को जमीन, आसमान और समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है। कम ऊंचाई पर उड़ने की खूबी से यह मिसाइल दुश्मन के रेडार सिस्टम से बच जाती है। अब यह समझिए कि इस मिसाइल के हमले से रूसी युद्धपोत के साथ और कितने हथियार समुद्र में समा गए हैं। हमले के दौरान इस युद्धपोत पर 16 P-1000 वल्कन एंटीशिप मिसाइलें मौजूद थी, जो डूब चुकी हैं। इसके अलावा जमीन से हवा में हमला करने वाली 64 S-300 मिसाइल का भी नुकसान हुआ है। डूबने वाले हथियारों में रूस के 6 AK-630 एंटी एयरक्राफ्ट गन, 1 Ka-27 हेलीकॉप्टर, 2 533 मिलीमीटर टॉर्पीडो ट्यूब्स, इसके साथ ही एंटी सबमरीन मोर्टार्स भी शामिल हैं। इस घटना का एक पहलू यह है कि काला सागर रूस का गढ़ माना जाता है, जहां रूस की नौसेना के चाहे बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पर रूस के कड़े सुरक्षा घेरे को तोड़कर यूक्रेन की 2 मिसाइलों ने तबाही मचाई और रूस के विशाल युद्धपोत को डुबो दिया, तो यह अपने आप में बहुत बड़ा झटका है उसके लिए। अब इसकी पुष्टि हो या न हो, इतना तो पक्का है कि इस घटना का जवाब रूस युद्ध के मैदान में जरूर देगा। यह है समंदर का शहंशाह कहे जाने वाला रूस का युद्धपोत मॉस्कवा, जिस पर रूस को बहुत गुरूर था। काला सागर में रूस के गुरूर को तोड़ने के लिए यूक्रेन की सेना मिसाइली हमले की कुछ इस तरह तैयारी कर रही थी। यूक्रेन का दावा है कि रूस के मॉस्कवा को समंदर में डुबोने के लिए यूक्रेन की तरफ से नेपच्यून बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। लक्ष्य सामने था और मिसाइलों का निशाना बिल्कुल सटीक। इसलिए यूक्रेन दुनिया को बता रहा है कि मॉस्कवा पर नेपच्यून ने कुछ इस तरह तबाही मचाई होगी। और इस तरह समंदर में यूक्रेन ने रूस के गुरूर को तोड़ दिया। यूक्रेन का दावा है कि मिसाइलों के हमले के बाद मॉस्कवा युद्धपोत पर लगी भयानक आग से रूस का ये विशाल युद्धपोत काले सागर में डूब गया और रूस के लगभग 500 सैनिक देखते रह गए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि मॉस्कवा डूब गया है, लेकिन उस पर सवार 510 सैनिक बचा लिए गए हैं। साथ में रूस ये भी दावा कर रहा है कि मॉस्कवा मिसाइल हमले में नहीं, बल्कि एक एक्सीडेंट में डूबा है। ये जंग रूस के मन मुताबिक नहीं चल रही है। ये बहुत साफ इस बात से हो जाता है कि मस्कवा, जो रूस का फ्लैगशिप था ब्लैक सी फ्लीट का, उसे डुबा दिया गया और यूक्रेन ने दावा किया कि 2 नेपच्यून मिसाइलें दागी गई। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है रूस के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतना बड़ा जहाज 12,500 टन डिस्प्लेसमेंट जिसका हो, वो कभी नहीं डुबाया गया है इस तरह से, पहली बात। दूसरी बात, रूस की सेना जो उत्तर और पूर्व से आई थी, उत्तर पूर्व से, उसको लौटना पड़ा। उसके हजारों टैंक ध्वस्त हुए हैं। दक्षिण और पूर्व में रूस को कुछ सफलता जरूर मिली है और उस सफलता के आधार पर रूस आगे बढ़ भी रहा है। लेकिन जो मंशा जताई जा रही थी कि रूस जिस तरह से आगे बढ़ना चाहता था और कीव में सत्ता परिवर्तन 7 दिन के अंदर, पहले कहा गया 3 दिन, फिर कहा गया 7 दिन, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसा नहीं हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया कि बुधवार को एक विस्फोट से क्षतिग्रस्त हुआ एक रूसी युद्धपोत मॉस्कवा डूब गया है। रूस के काला सागर बेड़े के प्रमुख जंगी जहाज
मॉस्को को बंदरगाह पर ले जाया जा रहा था, लेकिन इस दौरान समंदर में आए तूफान से युद्धपोत ने अपना संतुलन खो दिया, जिसके बाद मॉस्को में मौजूद विस्फोटकों में आग लग गई, जिससे मॉस्को डूब गया। हालांकि रूस की यह दलील दुनिया के तमाम एक्सपर्ट से हजम नहीं हो रही कि मॉस्को जैसा विशाल युद्धपोत समंदर के तूफान की वजह से डूब जाएगा, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन की नौसेना का दावा कुछ और ही है। यूक्रेन अपने दावे पर अड़ा है कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से मॉस्को डूब गया। यूक्रेन का यह भी दावा है कि मॉस्को पर नेपच्यून बैलिस्टिक मिसाइल से एक एक करके 2 हमले किए गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रूस के सबसे हाईटेक युद्धपोत में से एक मॉस्को पर यूक्रेन का हमला कामयाब कैसे हो सकता है। वैसे तो रूस के पास आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार है, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह करने वाली किंजल और इस्कंदर मिसाइलें हैं, लेकिन यूक्रेन से आती हुई नेपच्यून मिसाइल का जवाब क्या वाकई रूस के पास नहीं था? दावा है कि इसके लिए यूक्रेन नेवी ने कंफ्यूज एंड अटैक वाली रणनीति अपनाई, यानी वायर कटर ड्रोन के जरिए पहले रडार सिस्टम को कंफ्यूज किया और बाद में मिसाइल को रडार की रेंज से बचाने के लिए कम ऊंचाई से अटैक कर दिया। नेपच्यून मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे अपने टर्मिनल फेज में सतह से 10 से 15 मीटर की ऊंचाई पर उड़ाया जा सकता है और टारगेट के करीब आने पर इसे सतह से 3 से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ाकर हमला किया जा सकता है। इस खूबी के चलते नेपच्यून मिसाइल के हमले को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। वैसे नेपच्यून मिसाइल को हवा, जमीन और पानी से तीनों जगह से दागा जा सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन का दावा रूस के दावे से थोड़ा मजबूत दिखाई देता है। जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर का इंटेरोगेशन है यूक्रेन के मुताबिक, उससे भी लगता है कि वो लोग इस तरह की तैयारी से आए ही नहीं थे और इसीलिए जनरलों को बर्खास्त किया गया है। 2 मेजर लैप्सेस है जो दुनिया को दिख रहे हैं। एक, इंटेलिजेंस में बहुत मेजर लैप्सेस थे। जिस तरह का रेजिस्टेंस यूक्रेन की आर्मी ने दिया, न केवल सप्लाई चेन को तोड़ा बल्कि लॉजिस्टिक्स को तोड़ते गए और उनके टैंकों को ध्वस्त करते गए। रूस के पास इसका बचाव नहीं था। जिस तरह से जहाजों को डुबाया जा रहा है या टारगेट किया जा रहा है, रूस के पास उसका बचाव इस समय उचित नहीं है। तो इंटेलिजेंस के 150 लोग बर्खास्त, 10 जनरल बर्खास्त, क्योंकि लॉजिस्टिक्स में बहुत कमी रही है ऑपरेशंस में। काला सागर में रूस के जंगी जहाज के तबाह होने से रूस को बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद से ही काला सागर में रूसी सेना का दबदबा रहा है। यही वजह है कि काला सागर में रूस के नौसेना बेड़े हमेशा अलर्ट मोड पर रहते हैं। लेकिन यूक्रेन की एक मिसाइल के सामने मॉस्को के डूबने की बात अगर सही है तो ये कहना होगा कि रूस को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस हमले से युद्धपोत ही नहीं बल्कि रूस के कई बड़े हथियार भी डूब गए हैं। रूस को कितना नुकसान हुआ है, इससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि इस हमले ने रूस की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा दी है। यही वजह है कि अमेरिका मॉस्को के डूबने को एक बड़ी सैन्य और सांकेतिक हार बताकर रूस के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। जाहिर है अब इस अपमान का बदला रूस कुछ बड़ा करके ही लेगा। यूक्रेन से गौरव सावंत, आज तक।